इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी देखने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला देखेंगे और समांतर श्रेणी किसको कहते हैं उसको देख लेंगे। समांतर श्रेणी कोई भी ऐसी श्रेणी है, कोई भी ऐसी श्रेणी को कह सकते हैं जिसमें प्रत्येक पद के बीच में अंतर क्रमागत प्रत्येक पद के बीच में अंतर समान हो। कहने का मतलब ये है कोई भी संख्या का किसी भी संख्या का ऐसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच में अंतर समान होना चाहिए, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक पदों के बीच में अगर अंतर समान है उसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी तो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो इस टेंथ क्लास में हम लोग केवल समांतर श्रेणी के बारे में देखेंगे और गुणोत्तर श्रेणी 11th क्लास में मिलेगा और कॉलेज लेवल में गुणोत्तर हरात्मक श्रेणी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में केवल समांतर श्रेणी के बारे में ही जानेंगे। तो उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, स्ट्रक्चर, उसको देख लेते हैं। तो ए, फर्स्ट एलिमेंट ए एंड पहला पद ए होगा एंड दूसरा पद जो होगा सेकेंड वाला पद ए प्लस डी एंड थर्ड जो होगा वो ए प्लस 2d। इसी टाइप से सीक्वेंस बनते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगी सीक्वेंस सीरीज श्रेणी आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पर n-1 इंटू डी होगा। तो ऐसा होगा a प्लस n-1 इंटू डी होगा। ऐसा n-1 होने का रीज़न ये है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर पहला पद a है, सेकेंड वाले जो पद है इसमें d ऐड है और थर्ड वाले में d 2d ऐड है। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू है, यहाँ पर फर्स्ट पहला पद में d, यहाँ पर d की जगह पर 0 है। तो फर्स्ट पद में d की वैल्यू नहीं है, सेकंड पद से d के स्टार्ट है। तो अगर हम लोग इस जो लास्ट पद है इस पद को हम अगर nवां पद कहते हैं, जैसे ये वाला पद पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो इसी टाइप से ये जो पद है, ये वाला पद ये पद का जो नंबर है वो nवां पद है। ये कौन सा पद होगा? ये nवां पद होगा। तो nवां पद में d की जो संख्या होगी वो d की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर पहला पद में d की वैल्यू 0 है एंड दूसरा पद सेकेंड वाला जो पद है वहाँ d की वैल्यू 1 है और थर्ड जो पद में उसमें 2d है, 2d। तो जैसे ही यहाँ पर इसकी संख्या बढ़े, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो संख्या है इस तो d के साथ जो भी गुणा है उसकी वैल्यू जो है इससे कम है। जैसे ये एक कम है, जैसे ये 3 है तो यहाँ पर कितना है? 2 है। इसी टाइप से जो लास्ट पद होगा nवां पद होगा तो d के साथ जो वैल्यू का इंटू होगा वो n-1 होगा। ये n नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस में हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पर जो तीसरा पद है, तीसरा पद में कितना है? 2d है। तो इसी टाइप से यहाँ पर nवां पद में क्या होगा? n-1 इंटू डी होगा। तो ये वाला पद क्या होगा? nवां पद होगा। तो इसी टाइप से इसमें हम लोग देख सकते हैं प्रथम पद जो है, फर्स्ट पद जो है वो a है एंड फर्स्ट पद a है एंड अंतिम पद लास्ट वाला जो पद है वो कौन सा है? a प्लस n-1 इंटू डी है। तो यहाँ पर जो सभी के बीच में जो अंतर होगा वो d का अंतर होगा। d यहाँ पर क्या है? सर्वांतर को हम लोग d से दर्शाते हैं। तो सर्वांतर मतलब डिस्टेंस, तो सभी के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है? d का, जिसे यहाँ पर लिख सकते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर के लिए हम लोग d यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये सर्वांतर होगा। और अंतिम पद या तो हम nवां पद कहेंगे, तो nवां पद की जो वैल्यू है वो है a प्लस n-1 इंटू डी है। ये nवां पद के लिए हो गया। तो इसी के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के बेस पे देखेंगे। तो यहाँ पर एकदम बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। नेचुरल नंबर का हम के सभी एलिमेंट को हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। इस टाइप से जो वैल्यू आएगी, लास्ट जो वैल्यू होगी वो n होगा। ठीक, तो लास्ट वैल्यू n होगा। सपोज यहाँ पर हम लोग n की जगह पर इसको हम लोग 100 रख देते हैं, यहाँ पर n की जगह पर हम लोग 100 रख देते हैं। तो ये होगा फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा? 1 होगा एंड लास्ट जो एलिमेंट होगा वो 100 है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला पद है वो 1 है एंड यहाँ पर अंतर देखेंगे अब हम लोग। तो यहाँ जो पहला पद है
तो ए की जो वैल्यू है, ए पहला पद है तो ए की जो वैल्यू है वो 1 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रत्येक क्रमागत प्रत्येक पद के बीच में अंतर कितना है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हम लोग को डी की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, हम दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, दूसरा में पहला घटाएंगे तो इन दोनों के बीच अंतर 1 है, इन दोनों के बीच भी अंतर 1 है, इन दोनों के बीच भी अंतर 1 है, इन दोनों के बीच भी अंतर 1 है। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 1, ये भी डिस्टेंस 1, ये भी 1, इनके बीच में भी 1 1 है। ठीक, तो इसी टाइप से इन प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है, 1 1 ही है, इसलिए ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर हम लोग को डी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 - 1, सेकेंड वाली जो वैल्यू है इसमें हम फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर दिया है कि श्रेणी अगर क्वेश्चन में दिया है कि यदि श्रेणी समांतर श्रेणी है तो कोई भी वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा, तो वहाँ पर फर्स्ट जो वाला वैल्यू होगा प्रथम पद होगा, और जो डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर समांतर श्रेणी है तो सेकंड एलिमेंट सेकंड जो पद है उसमें हम फर्स्ट वाले पद को घटा देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो डी की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग को ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर का है, तो ये जो 100 है ये किस पोजीशन में है, ये कौन से नंबर पर है, ये कौन से पद है, ये कौन सा नंबर का पद में है, ये नहीं पता। तो इसको हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग नॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ये nवां पद के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं nवां पद के लिए। तो अच्छा, यहाँ पर nवां पद कौन सा है, 100 है। यहाँ पर n की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो n की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ये वाले वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये क्या होगा, 100 इक्वल a की वैल्यू हम लोग के पास है और d की वैल्यू है, तो a की वैल्यू 1 है प्लस एंड n-1 इंटू डी, तो d की वैल्यू भी कितना है, 1 है हम लोग के पास। तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ से 100 मिलेगा और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को 1 और 1 की इंटू होगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा, n-1। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये +1 है और ये -1 है, तो कैंसिल होगी, तो n की वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, n इक्वल 100 मिलेगा। तो ये हो गया, तो ये कौन सा पद हो गया, nवां पद हो गया। अब ये जो 100 है ये कौन सा पद हो गया, ये nवां पद हो गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं nवां पद का जो मान है, nवां पद इक्वल कितना लिख सकते हैं हम लोग, 100 लिख सकते हैं। ठीक, इसी टाइप से और बहुत सारे एग्जांपल मिल सकता है। तो किसी किसी क्वेश्चन में a की वैल्यू पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन में d की वैल्यू पूछ सकता है, और किसी क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछ सकता है, और किसी क्वेश्चन में nवां पद कौन सा है ये भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, प्रश्नावली में मतलब फर्स्ट जो प्रश्नावली है मतलब एक्सरसाइज, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन हैं जो हम लोग को ये पता करके बताना है कि कौन सी श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है और कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, पहला पद को हम दूसरा पद में घटाएंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू तीसरा पद में हम दूसरा पद को हटाएंगे तो मिलेगी, तो समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो इसमें से हम बहुत ईजी है, तो हम लोग इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का श्रेणी एक दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इस टाइप से, समांतर श्रेणी, यहाँ पर श्रेणी दी हुई है 9 5 1 एंड -1 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। जो सीक्वेंस दिया है तो सीक्वेंस को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, 9 5 1 -3 एंड यहाँ का जो 10वां पद है ये हम लोग को पता करना है। 10वां पद ये कौन से ये 10वां पद में मतलब 10वां, इस जो श्रेणी है इसके 10वां वाले पोजीशन में कौन सी वैल्यू हो वो हम लोग को पता करके बताना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी है, तो कोई डाउट नहीं है, हमें सबका चेक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पर a की वैल्यू 9 मिलेगी, a की वैल्यू 9 एंड d की वैल्यू जो है सर्वांतर जो है वो सेकंड एलिमेंट में हम फर्स्ट एलिमेंट को घटाएंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड एलिमेंट 9 है एंड फर्स्ट एलिमेंट कितना है, सॉरी सेकंड एलिमेंट 5 है एंड फर्स्ट एलिमेंट 9 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो -4 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर जो वैल्यू मिली है -4 मिली है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे 10वां पद के लिए, तो हम लोग के पास nवां पद के लिए फार्मूला है an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी।
तो ये nवां पद के लिए यूज़ करते हैं an। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग के पास कितना है, n की वैल्यू हम लोग के पास 10 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइड में कहीं पर भी n इक्वल 10, n इक्वल 10। अब n की जगह पर हम लोग 10 रखेंगे, इसके जगह पर हम लोग रखेंगे 9 रखेंगे, और इसके जगह पर रखेंगे हम लोग -4 रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, a की जगह पर हम लोग 9 यूज़ करेंगे, पुट करेंगे, एंड n की जगह पर हम लोग 10 पुट करेंगे, 10 -1, और d की जगह पर -4, क्योंकि d की वैल्यू -4 है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से कितना वैल्यू मिल जाएगी, 9 मिलेगा, एंड ब्रैकेट में यहाँ पर क्या कितना वैल्यू मिलेगा, 9, और यहाँ से कितना है माइनस इंटू -4 है, यहाँ से इंटू कर देंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी यहाँ से 9×36, तो माइनस में कितना होगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा अब हम लोग को, -27। तो ये हो गया an, कहने का मतलब a10 की वैल्यू। यहाँ पर भी हम लोग 10 यूज़ करेंगे n की जगह पर, क्योंकि n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर a10। ठीक, तो 10वां पद कितना होगा, यहाँ पर माइनस में 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर हम लोग इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसी टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो 10वां पद में जो वैल्यू मिलेगी वो है -27 है। ठीक, तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से है, समांतर श्रेणी 8, 15, 22। तो ये एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तो इस टाइप से सीक्वेंस आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग को का अंतिम पद, इसका जो अंतिम पद है, लास्ट वाला जो पद है वो 216 है। 216 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। कहने का मतलब यहाँ पर n की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ये वैल्यू जो है a की वैल्यू है, और इसमें हम इसको माइनस करेंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये an की वैल्यू है। तो हम लोग को n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट a की वैल्यू जो है वो 8 है, एंड d की जो वैल्यू है, तो d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड एलिमेंट में हम फर्स्ट एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग के पास सेकंड एलिमेंट कितना है, 15 है। तो 15 हम माइनस करेंगे, 15 हम 8 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को 7 मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हम लोग को n की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग के पास an की वैल्यू है। तो an की वैल्यू कितना है, 216 है। तो हम लोग को n की वैल्यू चाहिए, n इक्वल कि कौन सा पद है करके, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोग के पास फार्मूला इस टाइप से है, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू दी हुई है, an की वैल्यू 216 इक्वल a की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 है, एंड n की जो वैल्यू ये हम लोग को पता करना है। तो n-1 इंटू डी, और d की जो वैल्यू है वो 7 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे, या डायरेक्ट यहाँ पर इंटू करेंगे तब भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल तरीका सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप से मिल जाएगा, 8 एंड प्लस यहाँ से इसको हम माइनस कर सकते हैं। तो इसको अगर यहाँ पर इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हम लोग को 7n एंड -7 मिलेगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, राइट साइड में वैल्यू यहाँ पर 1 + 7n मिलेगा। इस साइड लेफ्ट साइड की वैल्यू कितना है, 216 है। अब हम लोग इस 1 को इस साइड ले आएंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो इस टाइप से मिल जाएगा 7n इक्वल 1 इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा, 215। अब हम लोग को n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 215 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में यहाँ पर ये 16 नहीं है, सॉरी ये 18 है, मिस्टेक हो गया था, ये 18 है। ठीक, ये 18 है, और इसके बाद यहाँ पर ये भी कितना होगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ से ये इसी टाइप से यहाँ पर ये 18 होगा, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, और ये कितना होगा, अगर 1 इसमें हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 217, इसको हम हटा देते हैं, ये कितना होगा
7/7। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हम लोग को कितने मिल जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, कितना बार जाएगा, 3 बार में, और ये 1 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितना होगा, 31 होगा। तो 31 पोजीशन में वो सीक्वेंस जो दिया है, सीरीज दिया है समांतर श्रेणी, उसमें जो 31वां पद में वैल्यू कितना होगा, 31वां पद का जो मान है वो 218 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम